हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल इस चैप्टर से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। कहानी बेटा यहां से शुरू होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं बहुत सिंपल सी, क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। मतलब कार्बन के हाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, क्या लिखना है मुझे? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं इसका? जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CxH2O। देखो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ? वाटर मतलब हाइड्रेट, सी मतलब कार्बन। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब यहां पर मैं एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं 6, तो ऐसा दिखेगा। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक्स को और वाई को 6 पुट कर दो तो C6H2O6 क्या बनेगा? C6H12O6। ठीक है, तो C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है। और C6H12O6 के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो अब उसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जैसे दो बता देता हूं, एक होता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, और भी कई सारे हो सकते हैं इसमें, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हमेशा सेटिस्फाई हो। अगर मैं मान लो यहां एक्स और वाई को 2 पुट कर देता हूं, तो हम यहां पर एक्सेप्शन भी लिखेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो। अगर मैं यहां पर 2 पुट कर दूं और H2O को 2 पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H4O2। तो इसका अगर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं तो क्या आएगा? CH3COH। देखो, तो C2H4O2 CH3COH, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये बेटा? ये है एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। तो बेटा CxH2O ये जनरल फॉर्मूला तो होता है, लेकिन हर जगह ये सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समझ लेना इस बात को कि CxH2O कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन भी इसमें होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट को अपन क्लासीफाई कर लेते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? मोनोसैकेराइड बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस क्लासीफाई कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ध्यान से देखना, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये होती है कि डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। मतलब बेटा ये आपकी सिंपलेस्ट यूनिट है, इससे नीचे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये आपकी सिंपलेस्ट यूनिट है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? मोनोसैकेराइड। इसके नीचे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इस टाइप के, है ना, ETC। ये सब क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। अभी आगे मैं आपको इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से बना सकते हो आप सारे, है ना। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैकेराइड, मोनोसैक लिख देते शॉर्ट फॉर्म, है ना। 2 to 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट ये दे सकता है। अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहा है तो हम बोल देते हैं उसको डाइसैकेराइड या डाइसैक। ठीक है, डाइसैकेराइड कितनी यूनिट देगा? 2 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ट्राइसैकेराइड कितनी यूनिट देगा? बताओ जरा। ट्राइसैकेराइड कितनी यूनिट देगा? ये देगा 3 यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। तो अगर मैं इनके एग्जाम्पल लिखूं, जैसे यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं डाइसैकेराइड के, जैसे सुक्रोज, ठीक है,
माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये हो गए आपके क्या, डाइसैकेराइड। जितने मैं लिख रहा हूं उतने आपको याद भी करने हैं ये नाम, है ना। ट्राइसैकेराइड में है रेफिनोज, रेफिनोज। इसी तरीके से टेट्रा, पेंटा से लेकर डेका तक होंगे, तो इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बेटा क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन ये लिखेंगे, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब बहुत सारी यूनिट देते हैं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, पॉलीसैकेराइड को पॉलीमर एक तरीके से, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ईटीसी, इस टाइप के, है ना। और जितने नाम बोर्ड पर लिखे ये सारे के सारे याद होने चाहिए आपको, है ना। एग्जाम में अगर आ गया तो सीधा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर से, ध्यान रखो। बस एक बार ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए और रिवाइज करके आपको जरूर जाना है, क्वेश्चन बना ले जाओगे इसका, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलें आगे, चलो भाई आराम से इसको नोट कर लो, इसके नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो ये क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। अब ये एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा देखो जरा, कौन कौन ऐसा काम करता है। एग्जाम्पल में हो गया मोनोसैकेराइड, तो हो गए आपके मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज, लैक्टोज, ईटीसी। ये क्या होगी, रिड्यूसिंग। जो इनको रिड्यूस ना करे वो क्या हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग। सिंपल सा है ना। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज, तो ध्यान रखना सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और लैक्टोज, माल्टोज जो डाइसैकेराइड में वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। और मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब तो होते ही है ना मोनोसैकेराइड। समझ गए कहानी, नोट कर लो इसको। चले आगे, अगला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में बेटा हम चल रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। दो अलग अलग फैमिली होती हैं, एक होती है एल्डिहाइड फैमिली और एक कीटोन वाली फैमिली, ठीक है। एल्डिहाइड फैमिली को एल्डोज बोलते हैं, कीटोन वाली फैमिली को कीटोज बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे 3 है, यहां से शुरू होता है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोट्राइयोज, ऐसे नाम रखते हैं, ट्राई मतलब 3, इसको क्या बोलेंगे, कीटोट्राइयोज, इस तरीके से लिखते हैं, बहुत आसान है ना। अगर 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, ये सब लिख लो। 4 को क्या लिखोगे, देखो एल्डो सभी में लगा दो। अगर एल्डिहाइड फैमिली है मतलब CHO ग्रुप अगर है तो आपका एल्डिहाइड होगा, और C डबल बॉन्ड है तो कीटोन होगा, है ना। तो सभी में एल्डो तो लगेगा। अब ये 4 है तो टेट्रोज। 5 पर क्या लिखोगे बेटा, पेंटोज। 6 पर क्या लिखोगे, हेक्सोज। इस तरीके से लिखना आपको, है ना। यहां आ जाओ, कीटो टेट्रोज 4 पर, 5 पर पेंटोज और 6 पर हेक्सोज। तो 2 टाइप की हम फैमिली यहां बना सकते हैं मोनोसैकेराइड की, एक एल्डोज फैमिली और एक कीटोज फैमिली, ठीक है। जैसे जो आपका C6H12O6 होता है ना, उसका जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोज होता है, और जो कीटोज होता है वो फ्रक्टोज होता है, मतलब जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोज होता है।
और नंबर ऑफ कार्बन 6 मतलब एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज इसका एक एग्जाम्पल है और कीटोहेक्सोज इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। और जितने भी ये आपके कार्बोहाइड्रेट बने हैं वो बने हैं बेटा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो फैमिली हम मानते हैं डी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से ये सारे के सारे बनाए जाते हैं। मैं आपको लास्ट में बनाना भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है बेटा ये डी? डी क्यों बोला, कैपिटल डी क्यों बोला? OH राइट साइड है, आइसोमेरिज्म में बताया था मैंने, डी। और ये जितने भी आपके जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये तो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ठीक, फ्रक्टोज जो होता है वो लेवो रोटेटरी होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में बता रहा हूं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डी प्लस होता है, इसी से सारे बनाए जाते हैं। लास्ट में मैं सिखा दूंगा बनाना, है ना। अभी आप ये ध्यान रखो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में चलते हैं बेटा। बहुत आसान आसान सी चीजें, बस देखते जाओ, है ना। नोट्स एक बार अच्छे से बना लेना है इसके। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है? C12H22, ये तो ग्लूकोज का लिख रहा था, C12H22O11। इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा 2 यूनिट मिलेंगी C6H12O6 की, लेकिन ये दोनों यूनिट अलग अलग ग्रुप रखती हैं। एक यूनिट में अगर CHO ग्रुप है तो दूसरे में C डबल बॉन्ड O होगा, मतलब ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, मतलब सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि सुक्रोज क्या होता है, तो आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी। ठीक है, डेक्स्ट्रो स्मॉल डी। ग्लूकोज क्या होता है? ये भी डेक्स्ट्रो होता है, स्मॉल डी। और बेटा फ्रक्टोज क्या होता है? नेगेटिव स्मॉल एल, लेवो रोटेटरी। अब कहानी ये है, कहानी क्या है बेटा? कहानी इसमें यह है कि जो लेवो रोटेटरी होता है ना फ्रक्टोज, उसका रोटेशन नेगेटिव में होता है, -92 समथिंग होता है ना, और इसका पॉजिटिव 52 के आसपास होता है ना। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। मतलब ये पक्का है कि ये डेक्स्ट्रो है, ये लेवो, ये तो याद है मुझे, है ना। तो ओवरऑल रोटेशन क्या होता है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये -92, ये +52.5, तो ओवरऑल तो नेगेटिव निकल के आएगा। मतलब इधर ये क्या है तुम्हारा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ध्यान से सुनना, इधर तुम्हारा ये क्या है? इधर ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओवरऑल क्या है? ये डेक्स्ट्रो, और ये क्या है? ओवरऑल लेवो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्मॉल डी, और ये ओवरऑल क्या निकल के आएगा? स्मॉल एल। मतलब डी से कहां चले गए आप? एल पर चले गए। मतलब इसी को ही बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, मतलब रोटेशन इन्वर्ट हो गया ना, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। ठीक है, आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? इन्वर्टेज। ठीक, ध्यान रखना। तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इसको बोलते हैं। सुक्रोज का नाम क्या है? केन सुगर। ठीक, तो ये इन्वर्जन ऑफ केन सुगर वाली रिएक्शन यही है, ध्यान रखना। अगला है बेटा फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से आप बना सकते हो ग्लूकोज कैसे? C6H10O5 होल N। स्टार्च एक पॉलीमर है तो होल N लगा दिया, तो इसकी बहुत सारी यूनिट है। इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा N यूनिट ऑफ C6H12O6, जिसको क्या बोलते हो? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टार्च से ही बना सकते हो, सुक्रोज से ही बना सकते हो। चलें आगे, नोट कर लोगे? चलो भाई, प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहला है ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज, है ना। डेक्स्ट्रोज क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? पॉजिटिव रोटेशन दिखाता है, इसलिए बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये आपका एल्डोज होता है, इसलिए अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा और थोड़ी देर बाद मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाना सिखाऊंगा, है ना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना।
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है इसका। इस तरीके से 4 इसमें होता है बेटा कायरल कार्बन, ऊपर लगा होता है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, नीचे लगा होता है CH2OH, नीचे से ऊपर चलो HOH HOH OHH HOH। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका C6H12O6। एल्डोज बोलो या एल्डोहेक्सोज बोलो या डेक्सट्रोज बोलो, है ना, ये होता है, समझ गए। यहां देखना बस इस जगह क्या होता है OH लेफ्ट साइड आता है। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ चिराल कार्बन कितने हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना, 4 होते हैं, नोट कर लो इसे। चलें आगे। अब कुछ केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत सारी रिएक्शन कार्बोनाइल से मिलती जुलती हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं, बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं HCN के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे बताना इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं कैसे, C डबल बॉन्ड O और H, इसको तोड़ लेना जरा, कैसे टूटेगा, ऐसे, ये माइनस ये प्लस, और HCN में H प्लस और CN माइनस, यही होता है। यहां लिख देता हूं, चलो H प्लस और CN माइनस क्रॉस में जोड़ दो, तो इस वाले प्लस से ये वाला माइनस और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस, ठीक है, H प्लस, ठीक है, ध्यान से देखना। C में क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया, और क्या है, एक H है, और क्या आ गया, O के पास H आ गया। मतलब ध्यान से देखना, ये एक नया कायरल कार्बन क्रिएट हो गया, ध्यान से। अब अगर आपसे पूछे कितने कायरल हैं आफ्टर रिएक्शन विद HCN, तो 5 बोलोगे, 4 तो ग्लूकोज में थे, एक नया कायरल क्रिएट क्यों हुआ बेटा, HCN ने रिएक्शन कर ली, है ना, तो ये ध्यान रखना। और नीचे क्या था, CH2OH वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। इस तरीके से छोटी छोटी रिएक्शन से आगे बढ़ो। HI रेड फास्फोरस के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, HI रेड फास्फोरस, ये किस किस को रिड्यूस करता है बेटा, एल्कोहल को भी रिड्यूस करता है और कार्बोनाइल को भी रिड्यूस करता है। ध्यान से देखना जरा, रिडक्शन आप कैसे दिखा सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको ओपन करके ऐसे लिख रहा हूं, CH डबल बॉन्ड O। HI रेड फास्फोरस रिड्यूस करता है, आप रिडक्शन को कैसे दिखा सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किससे, HH से पहला बॉन्ड, HH से दूसरा बॉन्ड। यहां देखो, इसको ब्रेक करोगे COH वाले को, HH, इसको इधर नहीं, क्या कर रहा हूं, इधर वाला, इसको ब्रेक करोगे HH, इसको ब्रेक करोगे HH, ठीक है, इसको ब्रेक करोगे H, यहां H, इधर भी ब्रेक होगा, इसको भी मैं ओपन करके, क्योंकि ये भी तो एल्कोहलिक ग्रुप है आपका, CH2OH ऐसा है ना, तो बेटा ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, किससे, H और H से। अब देखो जरा क्या बना, CH3 CH2 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 CH3, मतलब क्या बन गया आपका, CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6, क्या बन जाता है बेटा, N-हेक्सेन बन जाता है। क्या बनता है, N-हेक्सेन। सीधे सीधे रिएक्शन ध्यान रखना, ये तो मैं तरीके आपको बताते जा रहा हूं। ग्लूकोज से N-हेक्सेन बनाना है, HI रेड फास्फोरस लेना है, ठीक है, नोट कर लोगे आराम से। चलो भाई, अगला है बेटा रिएक्शन विद NH2OH। याद करो यार, ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। NH2Z वाली रिएक्शन है ये आपकी, कौन सी है, NH2Z वाली है। कैसे लिख रहा हूं देखो, CH डबल बॉन्ड O। अब ये जो NH2OH है ना, इसको ऐसे लिख लूं क्या मैं, H2NOH ऐसा, और बेटा यहां से ये O और ये 2 H क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो यहां क्या आएगा, CH डबल NOH, क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइम बोल सकते हो इसका नाम। नीचे कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी पूरी कहानी सेम है, ठीक, ग्लूकोज ऑक्साइम ये बन गया है, ठीक है। अगला देखो जरा, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना जरा। जो एसिटिक एनहाइड्राइड है अपना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। ये क्या है आपका
एसिटिक एनहाइड्राइड। या मैं इतने ग्रुप को एसी लिख सकता हूं, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। देखो मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिख रहा हूं, एसी मतलब असाइल ग्रुप, एसी ओ एसी, एसी ओ एसी, है ना ऐसे। अब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है, सही है। अब देखो जरा, यहां पर जो एल्कोहलिक ग्रुप हैं उन सभी में कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग आप कर सकते हो, और ये होता है बेटा एक्सिस में, ध्यान रखना। ये किस में होता है? एक्सिस में होता है, बहुत ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्शन होगी तो हर ओ नेगेटिव पर क्या आएगा? एसी आएगा, क्यों? एसी प्लस है ना, और ACOH मतलब CH3COH निकल जाएगा। मींस अब आपका कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना जरा, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ऊपर क्या है? CHO और CHOAC कितने हैं? 4, और CH2OAC, ऐसे लिख सकता हूं। इसको बोलेंगे ग्लूकोज, मैंने कंबाइन करके लिख दिया ना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो? ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम, ऑक्साइड नहीं ऑक्सिम। पीछे देखो जरा क्या क्या बोल सकते थे, ये तो एनहेक्सेन है, ये क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये नाम आप बोल सकते हो। चलो इधर आओ, एक बार फिर समझ लो क्या किया मैंने। ACOAC, AC क्या था आपका? ऐसा था, CH3C डबल बॉन्ड, बेटा इसको AC बोलते हैं ना, OAC ऐसा। तो मैंने जो अल्टीमेटली जोड़ा है वो ऐसे जोड़ा है, ये है AC आपका, है ना। तो 5 एसीटेट वाले ग्रुप यहां आते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसको बोलते हैं, है ना। चले आगे, समझ गए बात को? चलो भाई, अगला है बेटा ब्रोमीन वाटर। ध्यान से सुनना जरा, ब्रोमीन वाटर क्या करता है? देखो ब्रोमीन वाटर नीचे CH2OH इसको नहीं छेड़ता, ब्रोमीन वाटर क्या करता है? इसको नहीं छेड़ता, CHO को सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है ब्रोमीन वाटर, किसमें? COOH में। देखो जरा, बस आप ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, हो क्या रहा है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो मजा आ गया, ये समझ लो। देखो CHO कन्वर्ट हो रहा है किसमें? COOH में, ऐसा, ठीक। नीचे कुछ नहीं छेड़ना, बाकी बीच की कहानी पूरी की पूरी सेम है। तो इसका नाम क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है, ध्यान रखना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपने रिएक्शन करा दी, किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने का है। ये है मेरे पास क्या? ठीक, ये कार्बन की चेन हो गई आपकी। यहां पर मैं क्या लगा दूं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहां 3 कायरल कार्बन, और ये चौथा, ऐसा है, ठीक है। क्या क्या लगा है? HOH। देखो बीच के 4 कायरल कार्बन पे कुछ नहीं होना है, सही है ना। OHH, HOH। अब देखना जरा ध्यान से, ऊपर क्या है बेटा? CHO, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और नीचे जो 1 डिग्री एल्कोहल है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, ऐसा। तो देखो क्या हुआ, ऑब्जर्व करो क्या हुआ। यहां पर CHO भी ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें? COH में, और CH2OH भी ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें? COH में। और उस कंपाउंड का नाम है बेटा ग्लूकैरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूकैरिक या सैकेरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड बोलो या सैकेरिक एसिड बोलो, ठीक। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने यहां ले लिया होता, ध्यान से सुनना, अगर आपने यहां ले लिया होता इधर से, तो भी रिएक्शन हो जाती है ना। मतलब ग्लूकोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ग्लूकैरिक एसिड दे सकता है। मतलब क्या है? देखो इधर ग्लूकोज
से ग्लूकोनिक एसिड बना। ग्लूकोनिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो तब भी ग्लूकोनिक एसिड बनना है, या ग्लूकोज में डालो तब भी बनना है। ठीक है, तो ये यहां पर रिएजेंट आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया और यहां पर भी सेम रिएजेंट है ना, मतलब चाहे ग्लूकोज ले लो या ग्लूकोनिक एसिड ले लो, सैकरिक एसिड बनना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, है ना। चलें आगे, बाकी कहीं भी चेंज नहीं आएगा बीच में। ओके, अगला है ओसाजोन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। ओसाजोन फॉर्मेशन समझना कैसे होता है। ओसाजोन फॉर्मेशन में जो रिएजेंट हम लेते हैं, यहां जो रिएजेंट यूज करते हैं बेटा वो लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, पीएच NH NH2, यह है फिनाइल हाइड्राजीन। अब ध्यान से देखना जरा, यह है तुम्हारा क्या, ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्राजीन से कराओगे तो ये रिएक्शन तो हमने देख रखी है, कहां पे देखो जरा, कार्बोनाइल की है यार, देखो CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखते जाना। फिनाइल हाइड्राजीन का मुंह मैं इस तरफ करके लिख दे रहा हूं, उसका मुंह चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, NH2, ठीक है, NH2 NHPH, इसका मुंह चेंज कर दिया हमने, ऐसा कर दिया। ठीक, अब देखना जरा, यहां से वाटर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, वाटर, बस। तो क्या बना, CHNN NHPH, ध्यान से समझ लो, इसलिए मैं पूरा का पूरा लिख के बता रहा हूं आपको कैसे कैसे हो रहा है ना। वाटर निकाल दिया, ऐसा बना, और ये पूरी कहानी सेम टू सेम। तो कितने मोल यूज हुए यहां पर, 1 मोल। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, 1 मोल PH NH NH2 यूज हुआ है, पक्का, क्लियर। चलो अब बेटा दूसरा मोल, इसका दूसरा मोल आता है, सेकंड मोल, ठीक है। तो फिर से 1 मोल यूज हुआ, क्या, PH NH NH2, PH NH NH2, फिर से 1 मोल यूज हुआ। अब क्या होगा, यहां पर पहले बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, यही तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी, वाटर निकल गया। अब होता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे कराओगे ऑक्सीडेशन, इस CH बॉन्ड के बीच में O डाल दोगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पर ये बॉन्ड तोड़ दोगे, किससे, H और H से, ये रिडक्शन हो गया। तो क्या होगा देखो जरा, एक ही कार्बन पर 2H पानी निकाल दोगे, तो अब आपको बेटा ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखते जाना, पानी निकाल दोगे तो अब आपको ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से, 1 2 3 4, लेकिन चौथे पर कुछ और हो गया, देखना, पहले मैं नीचे का लिख लूं, यहां है CH2OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। अब ध्यान से देखना जरा, तीसरा वाला भी इधर OH, इधर H। अब देखो क्या हुआ था, ऊपर तो आपका पक्का है क्या, CH डबल बॉन्ड N NHPH, ये तो पक्का है, पक्का है ये तो, है ना। ये वाला जो कार्बन है, यहां पर एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए थे, ऑक्सीडेशन आप O से दिखाते हो, तो वो 2 OH आए, वाटर निकला तो कार्बोनाइल बन गया बेटा। तो इस कार्बन पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ये कार्बन है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया, और यहां HOH HOH OHH, ऐसा है, नीचे क्या है, CH2H है। इसका रिडक्शन हो गया, तो इसके साथ में क्या बना, और PH NH2 बना, और क्या बना, अमोनिया बना, इस तरीके से, क्लियर। अब देखो क्या होता है, ये दूसरा मोल यूज हुआ, अभी तक कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। आगे देखो, अगर मैं आगे बढ़ूं, ध्यान से देखना जरा, अब अगेन 1 मोल और यूज होगा, 1 मोल PH NH NH2, ठीक है। अब ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, NH2 NH2N NH2NHPH, ऐसा, और यहां पर वाटर निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, है ना। ऊपर क्या है, फिक्स है, CH डबल N NHPH, ये फिक्स है ऊपर, ठीक।
अब यहां पर भी तो यही बन गया, सी डबल एन एन एच पी एच, तो सी ये मान लेता हूं, तो डबल एन एन एच पी एच इस कार्बन पर, और यहां की कहानी सेम है। कहां की? इधर की, 1 2 3, ठीक है, ये कहानी सेम है। नीचे क्या है? CH2OH है, HOH, अगला HOH, अगला OHH। देखो नीचे की कहानी सेम है, बस यहां पर चेंज हो रहा है। देखो इसी का ही नाम बेटा तुम्हारा क्या है? ओसा जोन या ग्लूकोसा जोन, है ना। तो यही तुम्हारा क्या है? ओसा जोन। अगर ग्लूकोज से बन रहा है ओसा जोन है, ग्लूकोज से बन रहा तो ग्लूकोसा जोन, ठीक, इसी का ही नाम है। और ये जो ओसा जोन होता है, ये कैसे कैसे बना सकते हो? ग्लूकोज से भी बन सकता है, ये फ्रक्टोज से भी बन सकता है, ये गैलेक्टोज से भी बन सकता है, ये मोनोसेक्राइड से बना सकते हो ओसा जोन, है ना। 6 मेंबर का होना चाहिए चेन में, 6 नंबर मतलब 6 कार्बन होना चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन यूज्ड कितने हुए बताओ? 3 आएगा आंसर, ठीक है। 3 मोल यूज हुए हैं बेटा, ठीक है। कितने मोल यूज करे हैं तुमने? 3 मोल। कितने? 3 मोल। कितने? 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल, ऐसा समझ रहे हो? तो पहला मोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा मोल रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरा मोल अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसा होता है। समझ गए पूरी कहानी? वेरी नाइस। आगे बढ़ रहे हैं पंकज सर, ये आगे भी देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फेवर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, एक बार रीड कर लो। मतलब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है फिशर, उसके सपोर्ट में तो पीछे जितनी रिएक्शन है वो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप को देना चाहिए था लेकिन नहीं देता है। CHO को ये टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये टेस्ट हो ही नहीं रहा है, सिफ्ट टेस्ट हो ही नहीं रहा है, पेंटा एसीटेट NH2H के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, उसके फेवर में ये पॉइंट है। क्यों? अगर ओपन चेन एग्जिस्ट करता तो ये सारे टेस्ट देने चाहिए थे, लेकिन ये देता ही नहीं है, ठीक। तो ग्लूकोज डज नॉट गिव NaHSO3 टेस्ट, सिफ्ट टेस्ट, और पेंटा एसीटेट NH2H के साथ रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अब ये चीज समझ लो, अगर आप ग्लूकोज का समझ गए तो मैं आपसे फ्रक्टोज का बनवाने वाला हूं, फिर ध्यान रखना है ना, वो आपको बनाना है। ग्लूकोज का देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना जरा। CHO, ठीक, ध्यान से समझना बिल्कुल, बहुत अच्छे से। CHO हो गया, एक कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल, है ना। CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां माइनस लगाओ, यहां प्लस लगाओ, ठीक। इधर इसको ब्रेक करो, H प्लस लगाओ, O माइनस लगाओ। अब H प्लस O माइनस लगाए मतलब नीचे एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनाइल से हो रही है। एल्कोहल की रिएक्शन बेटा किससे हो रही है? कार्बोनाइल से इसकी रिएक्शन हो रही है, मतलब एसिटल हेमी एसिटल फॉर्मेशन वाली रिएक्शन होने वाली है। बना लो जरा, कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, समझना जरा बात को, है ना। क्या आपका साथ होने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो बेटा ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा कैसा, ऐसा देखना। मैं यहां पर लिख रहा हूं CH सिंगल O, ये हो चुका है। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ, इधर ऐसा हुआ H और O। देखना अभी, देखना 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 देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, HOH,
ठीक है, यहां पर OH H HOH, देखो क्या जोड़ोगे, क्रॉस में जोड़ोगे, ये वाला प्लस ये O माइनस से। तो कैसे दिखा सकता हूं मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक है, ऐसे बॉन्ड अभी बनाएंगे, ऐसे दिखा दिया कि जुड़ गया, और ये माइनस से ये H प्लस जुड़ेगा, ऐसा दिखेगा। और जैसे ही ये बना तो ये वाला कार्बन, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा, कायरल हो गया। अगर ये कार्बन कायरल हो गया, अगर ये कार्बन कायरल हो गया, इसका मतलब इसके दो कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। कैसे? H लेफ्ट हो जाए, OH राइट हो जाए, एक ये आएगा, और H राइट हो जाए, OH लेफ्ट हो जाए, एक ये आएगा। सही बात है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है, समझ रहे हो? H लेफ्ट OH राइट एक ही आएगा, और H राइट OH लेफ्ट एक ही आएगा। तो मैं दोनों बना रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जरा मजा आ जाएगा। अब इसके दो कॉन्फ़िगरेशन, क्यों? ये वाला कार्बन कायरल हो चुका है, क्या क्या दिखेगा देखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, मजा आ जाएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, सी H लेफ्ट OH राइट एक ये हो सकता है, और सी H राइट और OH लेफ्ट एक ही हो सकता है। देखो दो हो सकते हैं ना, H लेफ्ट OH राइट और H राइट OH लेफ्ट, ये दो हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना बात को, है ना, ये पूरी कहानी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, पूरी कहानी कॉपी पेस्ट, HOH OHH HOH, ठीक है, 1 2 3 HOH OHH HOH, ये नीचे एक और आएगा ना यहां पर, HO, और यहां क्या है CH2OH, सेम ये भी कॉपी पेस्ट, ये सेट कर दिया आपने, है ना, ये सेट कर दिए, HOH OHH HOH, देखना ध्यान से ना, क्या करना था, पूरी कहानी रिपीट करनी थी। H लेफ्ट OH राइट हो चुका है, OH लेफ्ट H राइट हो चुका है, 1 2 3, ध्यान से देखना, 3 HOH OHH, ठीक है, HOH, और नीचे यहां पर किस जगह, इस जगह मैं कह रहा था, यहां पर बेटा HO और नीचे CH2OH, रिपीट कर दिया पूरा का पूरा, है ना। तो ये इससे कनेक्टिविटी दिखा रहा है, और ये वाला इससे कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ऐसा सही है। देखो क्या चेंज हुआ, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, बस एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। देखो इस वाले पर H लेफ्ट OH राइट, और इस वाले पर OH लेफ्ट और H राइट है, पक्का क्लियर। अब देखना जरा, मैं एक काम करता हूं, ये म्यूटा रोटेशन का यहां से हटा के इधर लिख देता हूं, है ना, यहां जगह की जरूरत पड़ेगी, MI स्टार म्यूटा रोटेशन यहां लिख देंगे। समझना जरा बात को, है ना, इधर। अब इस वाले के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये। अब ये साइक्लिक है, अब ये साइक्लिक में बड़ा गंदा सा लग रहा है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। कैसे देखना, इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर हम बनाते हैं क्या, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, मुझे बताओ कितने की रिंग बन रही है, रिंग बन रही है ना इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, जिसमें 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 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 6 की रिंग बन रही है, ठीक है। यहां भी कितने की रिंग बन रही है, 6 की, क्या क्या है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक। अब मैं यहां पर नंबरिंग करना चालू कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। ये है कार्बन नंबर 1, ये वाला क्या है 2, ये वाला क्या है 3, ये वाला क्या है 4, ये वाला क्या है 5, और ये क्या है 6। क्लियर। यहां देखो, ये 1 2 3
4 5 और ये 6। अब देखना जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन ये रिंग में है, और 6th वाला कार्बन अलग है, ये तो पक्का है। देखो जरा, मैं यहां पर भी सेम नंबरिंग कर लेता हूं। कैसे? ये 1, ये वाला 2, ये वाला आपका 3, ये वाला आपका 4, ये वाला आपका 5। ठीक है, वैसे यहां कर लो। ये हो गया 1, ये वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब मैं यहां पर बेटा बॉन्ड बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाना भाई, अभी चल रहा है मामला एकदम धमाधम। देखो, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, मतलब ऐसे बना सकता हूं मैं, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, रिंग को प्लेन में मान लो, है ना। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही कर लो। ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ऐसे ही आप हर जगह बना लो ऐसा। ठीक है, यहां भी एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे कर लो। समझ रहे हो बात को? ऐसा करना है। दिख गया आपको बॉन्ड? एक बॉन्ड ऊपर बना दिया, एक बॉन्ड नीचे बना दिया। अब आप समझना जरा बात को, है ना, बहुत ध्यान समझना। जो भी लेफ्ट की तरफ होता है वो हावर्त में ऊपर बनाते हैं, जो भी लेफ्ट होता है वो ऊपर आएगा। ऐसे खड़े हो जाओ, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। ठीक है, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। ध्यान से देखना जरा, लेफ्ट वाला बेटा कहां आएगा? ऊपर, तो H लेफ्ट है ऊपर, OH राइट है नीचे। लेफ्ट वाला ये देखो, इस वाले कार्बन पर, सेकंड वाले पर H ऊपर, OH नीचे। ठीक है, अगले वाले पर OH ऊपर, H नीचे, अगले वाले पर H ऊपर। इस वाले 5 को साइड में खिसका लेते हैं, ये वाला 5 इधर खिसका लेते हैं इस जगह। ठीक है, देखना जरा क्या बोला था मैंने, कहां तक पहुंच गए थे? 3 नंबर वाले, ध्यान से देखते जाना, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये खेल होता है यहां पे। 3 नंबर पे OH लेफ्ट H राइट, OH लेफ्ट H राइट, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे। 4th वाले पर H ऊपर, 4th वाले पर H, क्योंकि लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाला ऊपर, तो OH कहां आएगा? नीचे। 5th वाले पर, अब देखो फंस गए, 5th वाले में लेफ्ट साइड H है और नीचे CH2OH है। हम तो लेफ्ट राइट खेला करते थे, अब तो लेफ्ट और डाउन आ गया, तो क्या करोगे? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो कहां आएगा बेटा? ऊपर आएगा। तो CH2OH यहां आ गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हल्का सा। रे 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 रे, ये नहीं, CH2OH ऊपर और H नीचे, इस तरीके से दिखेगा आपको। ये बना आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, कितना बढ़िया दिख रहा है ना। इस वाले को ध्यान से देखेंगे, किसको? इस वाले को। क्या चेंज आएगा बेटा? पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, ये इसका कॉपी पेस्ट है, पूरा का पूरा। देखो क्या चेंज है? सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पे चेंज है, बाकी तो रिपीट हो रहा है यार, है ना। मतलब पहले वाले पर बस ये H ऊपर था, OH नीचे था, यहां पर OH ऊपर और H नीचे आएगा, क्योंकि OH लेफ्ट है, H राइट है। बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, ये H, ये OH, मैं यहीं से लिख रहा हूं, ये देखो OH पूरा कॉपी पेस्ट है, OH, ये वाला HOH, HOH, अगला CH2OH, और नीचे क्या है? H। यहां पर इसको थोड़ा सा किसका लेंगे, ऐसा है, कितना अच्छा है। अब बेटा इनके नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं? ये जो रिंग होती है ना, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जो बनी रिंग है, एक्चुअल में ये पायरन से आती है। इसको क्या बोलते हो? यहां पर लिख रहा हूं, ये जो होता है 5 की रिंग, ये होता है आपका पायरन। तो पायरन से मैच करती हुई रिंग दिख रही है आपको, ये है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि पायरन जैसी रिंग है, तो यहां पायरेनोज यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले का नाम क्या है? इस वाले का नाम है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर बस देखो डिफरेंस कहां आ रहा है, डिफरेंस तुम्हारा यहां आ रहा है, ध्यान से देखना जरा, डिफरेंस कहां आ रहा है तुम्हारा बेटा? डिफरेंस यहां आ रहा है, देखो H ऊपर OH नीचे, ठीक है।
इस वाले में OH ऊपर H नीचे, बाकी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। देखो सिर्फ आपका यही डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अब ध्यान से सुनना जरा, अल्फा इसको क्यों बोला, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक दूसरे का आइसोमर होता है, तो एक का नाम अल्फा रखा गया, एक का नाम बीटा रखा गया। ठीक है, इसको अपन साइड किसका लेते हैं, यहां नाम लिखेंगे इसका, यहां अलग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इसका नाम क्या रखा गया, बीटा डी प्लस, बीटा डी प्लस, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अब ध्यान से देखना जरा, इस नाम को समझते हैं। अल्फा क्यों रखा, अल्फा और बीटा दो आइसोमर हैं। कौन से वाले आइसोमर हैं, इनको बेटा बोलते हैं एनोमर। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, एनोमर्स। क्या हम एनोमर को डाइस्टीरियोमर बोल सकते हैं, यस डेफिनेटली डाइस्टीरियोमर बोल सकते हैं। क्यों, सबका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, एक का चेंज हो रहा है C1 पर, इसलिए बोलते हैं C1 एनोमर या C1 डाइस्टीरियोमर, है ना। अब डी क्यों आया, कैपिटल डी क्यों आया, क्योंकि कैपिटल डी फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। देखो जरा यहां पर ध्यान से, लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड है तो डी फैमिली होती है, लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड है तो डी फैमिली होती है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है। ग्लूको क्यों लगाया, बेटा ग्लूकोज है। पायरेनोज क्यों लगाया, पायरन से आया है। समझ गया नाम को। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। एक काम करते हैं, ये म्यूटा रोटेशन वगैरह ये हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इंक्लूड कर लेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है, नहीं तो यहां बहुत ज्यादा भर जाएगा ये। तो सारी कहानी आप समझ गए, क्या क्या चल रही थी यहां पर। देख लो जरा एक बार, कितना अच्छा बनाया डायग्राम, है ना। देखो, तो कहानी समझनी है आपको कि इस तरीके से होता है। अब आप फ्रक्टोज का फटाफट फटाफट बना दोगे। पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं। चेंज कहां आ रहा है आपका, देखो चेंज आपका आ रहा है C1 कार्बन पर, बस देखो C1 कार्बन पर चेंज आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां ऐड कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ध्यान से लिखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है अल्फा बीटा आइसोमर, अल्फा बीटा आइसोमर। कौन से वाले, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। रोटेशन जो होता है, म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, ओवरऑल रोटेशन जो सारे सॉल्यूशन का होता है वो होता है 52.5 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना हो तो याद कर लेना। मतलब ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा बीटा, ऐसा लिख लो। क्या लिख रहे हैं अपन, इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर, ऐसा बोल सकते हो। इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक, ऐसा लिखते हैं। दूसरा, अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर C1 एनोमर्स। इसका नाम क्या है, C1 एनोमर्स, ठीक है। और एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स ऑल्सो, है ना। मतलब सारे एनोमर्स डाइस्टीरियोमर होंगे, लेकिन सारे डाइस्टीरियोमर एनोमर नहीं होंगे। अरे भाई डाइस्टीरियोमर, जैसे मान लो तुमने 2 कायरल कार्बन का ले लिया, अब वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ी आएगा, है ना। तो डाइस्टीरियोमर एनोमर नहीं हो सकते, सारे डाइस्टीरियोमर एनोमर नहीं हो सकते, लेकिन सारे एनोमर आपके डाइस्टीरियोमर होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आर C1 एनोमर, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे लिखवाने थे। एक तो म्यूटा रोटेशन और एक अल्फा बीटा क्या है आपके, C1 एनोमर। हाँ एक चीज और, कायरल कार्बन भी भूल गए अपन, कायरल कार्बन भी लिख लो 3 नंबर पे। टोटल कायरल कार्बन अब कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ चिराल कार्बन बताओ जरा बेटा। चिराल कार्बन ये हो गए तुम्हारे 5। कितने, 5। क्यों, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो उसमें 4 कायरल होते हैं और साइक्लिक में 5 कायरल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखना, है ना।
टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में 5 होते हैं। अब मुझे आप इसका बना के बता दो, अगर आपने ये बना लिए